Hello students, how are you? In our previous class, we completed the topic that is lanthanides, their electronic configuration, the definition of lanthanides, their electronic configuration, their oxidation state, and then we discussed the chemical reactivity of lanthanides. And later on we discussed one of the most important question of lanthanide, that is lanthanide contraction and the impact of lanthanide contraction. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसे बोलते हैं और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसको अपन ने डिस्कस कर लिया था. ओके, वापस रिपीट कर रहा हूं, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पर्पज से. ओके, तो उसको थोड़ा सा ढंग से उसको कंसिडर करना. अब अपन बात करते हैं यूजेस ऑफ लेंथेनाइड्स. लेंथेनाइड्स के क्या क्या यूज हैं. सबसे पहला जो है लेंथेनाइड्स के एलॉयज का आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लैंथेनाइड्स का यूज एलॉयज बनाने में किया जाता है. इसमें किया जाता है, एलॉयज बनाने में किया जाता है. और लैंथेनाइड्स के जो एलॉयज हैं, लैंथेनाइड्स के जो एलॉयज जो होते हैं उन्हें बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड मिश मेटल. क्या बोलते हैं उनको? मिश मेटल्स बोला जाता है. दीज आर कॉल्ड मिश मेटल्स. तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मिश मेटल किन्हें बोलते हैं. तो अपन बोल सकते हैं द एलॉयज ऑफ लैंथेनाइड्स आर कॉल्ड मिश मेटल. उन्हें क्या बोलते हैं अपन? मिश मेटल बोलते हैं. गॉट इट? कुछ बुक्स के अंदर इसकी स्पेलिंग MISH है, तो कंफ्यूज मत हो ना. MISH बोल दीजिए, चाहे MICH. जो अपनी राजस्थान गवर्नमेंट की बुक है उसके अकॉर्डिंग मैंने स्पेलिंग लिखी है. बाकी हायर क्लासेस या कई और बुक्स में आप पढ़ोगे तो ये MISH ही लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है. ओके, अब ये होता क्या है? मिश मेटल बनता है सीरियम, लैंथेनम, नियोडियम. मेनली इसमें कौन कौन है? दैट इज सीजियम, जो होता है 44%. सीजियम 44%. क्लियर? दूसरा जो पोर्शन आता है वो आता है, सॉरी, दैट इज 40%, नॉट 44, 40%. सीजियम दैट इज 40%. उसके अलावा जो सेकंड जो कंपोनेंट आता है वो आता है, दैट इज नियोडियम और लैंथेनम. लैंथेनम एंड नियोडियम ये होते हैं 44%. ये दोनों कितने हैं? 44%. गॉट इट? और इसके अलावा आयरन Fe 5%. कितना होता है? 5%. और बाकी जो बच गया, बाकी जो ट्रेसेस हैं या स्मॉल अमाउंट के अंदर बाकी बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि स्मॉल अमाउंट लाइक, जैसे अपन कुछ की अपन बात करें तो जैसे अपन बात करें तो कार्बन आएगा, सल्फर आएगा, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन. कार्बन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, वो सब ट्रेसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो मिश मेटल का कंपोजिशन क्या हो गया? सीजियम 40%, LAND 44%, आयरन 5%. ये इसका मेन कंपोजिशन होता है. गॉट इट? क्लियर? अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, इसका यूज कहां पर किया जाता है? इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अपने से पूछे जाते हैं. इसका यूज किया जाता है जो सिगरेट और गैस के जो लाइटर्स हैं, सिंपली अपन बोले तो जो लाइटर्स हैं, चाहे वो सिगरेट या गैस के अंदर जो स्पार्क क्रिएट किया जाता है, आगे देखा होगा ना, वो जो जहां पर एक दूसरे की टक्कर होने से स्पार्क क्रिएट होती है, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है. इसके अलावा जो टैंक हैं, फ्लेम थ्रोइंग टैंक, आग फेंकने वाली, फ्लेम थ्रोइंग टैंक, उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है. आग फेंकने वाले टैंक मतलब जो अपन देखते हैं ना, वो
फिल्मों में दिखाते हैं, पुलिस वाले यूज करते हैं, लंबी सी जाती है फायर, पुलिस वाले नहीं, विलेन के लोग पुलिस वाले तो नहीं काम में लेते, तो उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है जो बुलेट है, जो बुलेट है, बुलेट, और जो टैंक शेल्स हैं, शेल्स और बॉम्ब, बुलेट और बॉम्ब के जो शेल्स बनते हैं, होल जिसके अंदर वो रहते हैं, उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, एक और यूज है इसका, 3% जो मिश मेटल है, 3% मिश मेटल और मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का जो एलॉय बनता है, 3% तो मिश मेटल और बाकी कौन आ गया, दैट इज मैग्नीशियम। इसका यूज किया जाता है जेट इंजन के पार्ट्स बनाने में। किसका यूज किस में किया जाता है? जेट इंजन के पार्ट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसमें जेट इंजन के पार्ट्स बनाने में, इंजन तो लिखा ही नहीं अपन ने, जेट इंजन के पार्ट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट अपन यूज की बात करें लैंथेनाइड की, तो जो सीरियम सल्फेट है, सीजियम सल्फेट सॉरी, जो सीरियम सल्फेट है, इसका यूज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है, यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वैसे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्ड सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, ऑक्सीडाइजर, चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीजियम CaSO4 यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उनके अंदर इसका यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गॉट इट? क्लियर? सीरियम साल्ट जो है, सीरियम साल्ट्स ऑफ सीरियम, इनका यूज किया जाता है कैटलिस्ट के तौर पर। किसके तौर पर? कैटलिस्ट के तौर पर इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो कॉटन क्लोथ्स हैं, जो कॉटन क्लोथ्स हैं, उनकी डाइंग के अंदर उनको कलरिंग करने के लिए, उनको कलरिंग करने में इसका यूज किया जाता है। तो अपन बोल सकते हैं डाइंग ऑफ कॉटन, कॉटन जो है उसकी डाइंग के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। किसका? सीजियम के साल्ट्स का। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है नियोडीमियम और प्रेजोडीमियम जो है, नियोडीमियम और प्रेजोडीमियम के जो ऑक्साइड्स हैं, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ ND एंड PR, दैट इज नियोडीमियम और प्रेजियोडीमियम, इनके ऑक्साइड्स का यूज किया जाता है फॉर द कलर्ड लेंस ऑफ सनग्लासेस। इनका यूज किया जाता है कलर्ड लेंस ऑफ ग्लासेस। जो धूप के चश्मे आते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे ना, जो धूप के जो चश्मे आते हैं उनमें जो कलर्ड ग्लास है, उनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑक्साइड्स ऑफ ND और ऑक्साइड्स ऑफ PR का यूज किया जाता है। गॉट इट? जो लैंथेनाइड्स हैं, नेचर वाइज दीज आर पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। कैसे होते हैं ये? पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक नेचर के ये होते हैं।
पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक नेचर के होने के कारण, याद होगा अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिज्म से जो अफेक्ट होते हैं पैरामैग्नेटिक और जिनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म पाया जाता है दीज आर फेरोमैग्नेटिक। तो इनमें पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक नेचर होने के कारण से इनका यूज मैग्नेट, इनका यूज किसमें किया जाता है, जो मैग्नेट है उस मैग्नेट और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। गॉट इट? क्लियर? ऐसी सिंपल सी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको बनाने में इनका यूज किया जाता है। गॉट इट? सो दैट इज, ये है हमारे लैंथेनाइड्स के यूजेस। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मिश मेटल किसे बोलते हैं। गॉट इट? ये पूछा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज मिश मेटल। ओके, after discussing the lanthanides, now let to discuss the last topic of our book, our chapter, that is actinides. The first thing that comes in our mind, what is the definition of lanthanides? वो एलिमेंट्स जिनके अंदर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f ऑर्बिटल में फील्ड होता हो। इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं, 5f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हों, उन्हें क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स। क्या बोलते हैं इनको, एक्टिनाइड्स इनको बोलते हैं। गॉट इट? देयर आर अगेन 14 एलिमेंट्स, ये भी कितने हैं, 14 एलिमेंट्स है लैंथेनाइड के बाद में। जो थोरियम है TH90, TH थोरियम से लेकर 103 दैट इज लॉरेंशियम LR 103, यहां तक कि ये 14 एलिमेंट जो हैं दीज, यहां से लेकर यहां तक कि ये जो 14 एलिमेंट्स हैं दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लैंथेनाइड्स। वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, लैंथेनाइड्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनको जैसे अपन ने लैंथेनॉन नाम दिया था, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टेनॉन्स। क्या बोला जाता है इन्हें, एक्टेनॉन्स बोलते हैं। जैसे लैंथेनॉन्स थे वैसे ही इन्हें क्या नाम दिया जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लैंथेनॉन्स, सॉरी एक्टेनॉन्स। क्या बोलते हैं इनको अपन, एक्टेनॉन्स इनको बोला जाता है। गॉट इट? उसके रीजन जो अपन बात करें तो ये जो एक्टिनाइड्स है, एक्टिनाइड्स जो है उससे काफी ज्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं, बिकॉज दे शोज सिमिलैरिटीज विथ एक्टिनाइड, सॉरी एक्टिनियम जो है उसके साथ काफी ज्यादा सिमिलैरिटी शो करने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एक्टिनॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एक्टिनॉन्स या एक्टिनाइड्स बोला जाता है। अच्छा, इनके लिए जनरल जो साइन काम में लिया जाता है दैट इज AN। किससे डिनोट करते हैं अपन लैंथेनाइड्स के लिए, अपन ने LN यूज किया था, वैसे ही इनको कहाँ रखा जाता है, उनके लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन, LN वर्ड काम में लिया जाता है। गॉट इट? इनको ये जो 14 एलिमेंट जो हैं ये लैंथेनाइड्स के जस्ट नीचे इन्हें प्लेस किया जाता है। क्या किया जाता है इनको, दीज एलिमेंट्स। अच्छा, पहले तो ग्रुप, चलो उसकी बात कर लेते हैं। पहले अपन ने बात किया, ये दीज एलिमेंट्स आर प्लेस बिलो द लैंथेनाइड्स बिकॉज, क्योंकि इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, या अपन क्यों रखते हैं उसमें अपन बात करें तो सबसे पहला रीजन है ये काफी ज्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं विद द लैंथेनाइड्स। ये लैंथेनाइड्स के जैसी सिमिलैरिटीज या प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज ये शो करते हैं। सेकंड है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लैंथेनाइड्स के जैसा है। लैंथेनाइड में भी लास्ट के 3 ऑर्बिटल अनफिल्ड थे, F अनफिल्ड था, D अनफिल्ड था और S अनफिल्ड था। S में कुछ में थे, बाकी अनफिल्ड थे। वैसा ही यहां पर भी है,
तो इनमें 3 ऑर्बिटल्स लास्ट वालों के अंदर आ रहे हैं जैसे कि लैंथेनाइड्स में थी, तो ये उनके काफी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। और थर्ड रीजन जो है वो है पीरियोडिक टेबल में स्पेस की कमी, इसीलिए लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को कहाँ रखा हुआ है, नीचे अलग से सेपरेट करते हैं। गॉट इट। तो इनमें भी अगर अपन बात करें तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो n-2 f ऑर्बिटल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। किसके अंदर आएगा, n-2, n-2 जो है f ऑर्बिटल उसके अंदर आता है। तो देखो आउटर मोस्ट से, ये आउटर मोस्ट ये कहलाएगी इनर और ये कहलाती है इनर मोस्ट। तो इनर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इनर शेल में आते हैं तब तो कहलाता है ट्रांजिशन, और इनर मोस्ट में आ रहे हैं इसलिए दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसलिए इन्हें भी क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोला जाता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड, गॉट इट और नॉट, ओके। अच्छा, अगर अपन बात करें तो यूरेनियम तक के जो हैं ये तो नेचर में मिलते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन नेचर, लेकिन आफ्टर यूरेनियम ये जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, दीज आर रेडियो एक्टिव। ये कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि नेचर में नहीं मिलते। दीज आर नॉट फाउंड इन नेचर, ये नेचर में नहीं मिलते हैं। गॉट इट। इसलिए इन्हें मतलब ये एक तरीके से रेडियो एक्टिव है, आर्टिफिशियल है, अनस्टेबल होते हैं, नेचर में इनको फाइंड आउट नहीं किया जाता। इन्हें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर हैवी एलिमेंट्स, सुपर हैवी एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक, ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम या फिर सुपर हैवी एलिमेंट्स बोलते हैं। एंड दीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। गॉट इट, क्लियर, अंडरस्टैंड और नॉट। चलिए अब इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करें। चलो पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे जैसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनमें जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, यानी कि इसके मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल होता है। वो तो एक छोटा सा पॉइंट है, उसको छोड़ो। अपने सीधे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है वो लिखते हैं अपन रेंडॉन। रेंडॉन जो है इनर्ट गैस है जो कि 86 नंबर पर, तो 86 इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने शो किससे कर दिया, जो 86 जो है उसको अपन ने शो कर दिया, दैट इज किससे, अपन ने रेंडॉन से। उसके बाद जो बच गए उनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके लिए फॉर्मूला जो बनता है, आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो बनता है 5F 0 to 14 6D 01 कुछ के अंदर केसेस में 2 भी हैं, जैसे इसमें तो 2 भी लिख सकते हैं अपन 02 एंड 7s2 दिस इज, ये जो है ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, रेंडॉन 86, 5F 0 to 14, 6D 0 to 2, 7S that is 2। Got it? Understand? अब ध्यान रखने की चीज जो है 5F1 इसके अलावा 5F5 एंड 5F8 दीज आर अननोन। ये क्या है, अननोन है, इसलिए इनको नहीं लिखा जाता। इनकी बजाय वो इलेक्ट्रॉन जो है फिर वो डी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे अपन यहां पे बात करें एक्टिनाइड्स की, जस्ट बात जो थोरियम आया है TH, अब देखो यहां पर F1 नहीं होता, इस इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, D2 के अंदर। इसी तरह से 5F, देखो यहां पर 5F नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां पर है,
इसलिए डी का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां ट्रांसफर हो गया, एफ के अंदर। तो आना तो 5 चाहिए था, लेकिन एक ही और उनमें से कितना हो गया, दैट इज 5f6। इसी तरह से D8 देखो, D8 नहीं होता, इसलिए D1 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर ट्रांसफर हो गया। इनमें तो ट्रांसफर यहां है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहां है। तो इसलिए अगर आप देखिए तो 5f1 और 5f8 दीज आर नॉट पॉसिबल। और ये इतना इजी ट्रांजिशन इसलिए हो पाता है क्योंकि 5f और 6d जो है दीज आर ऑलमोस्ट सेम इन एनर्जी। ये कैसे रहते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं, यानी कि बहुत कम इनमें डिफरेंसेस होता है, इसलिए डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते जाते हैं। गॉट इट, अंडरस्टैंड? तो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। इनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये नेचर में स्टेबल नहीं है, रेडियो एक्टिव है। दूसरा, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है भी तो वो लैंथेनाइड्स के जैसी ही होती हैं, जो हैं वो लैंथेनाइड्स की जैसी हैं, बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, नेचर में नहीं है, तो कहां से ऑक्साइड्स वगैरह वो बनाएगा। गॉट इट? सो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। नाउ the last topic of the chapter, that is difference between the lanthanides and actinides। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बीच में डिफरेंसेस जो अभी अपन ने पढ़े थे, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, उनके ऊपर अपने को डिफरेंसेस को डिस्कस करना है। सबसे पहला डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट का। लैंथेनाइड्स जो हैं जनरली किस स्टेट में मिलते हैं अपने को, +3 स्टेट के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। जनरली किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें पाई जाती है। इसके अलावा कुछ जो हैं +2 और +4 के अंदर भी मिलते हैं। कुछ के अंदर +2 और +4 ऑक्सीजन स्टेट भी अपने को मिलती है। गॉट इट, क्लियर? तो इनमें +3 जो है वो जनरल का है, और उसके अलावा +2 और +3 इनमें मिलता है। अगर अपन एक्टिनाइड्स की बात करें तो एक्टिनाइड्स जो हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो मिलते हैं, +3 में तो मिलते ही हैं। इसके अलावा ये +2, +4, +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी वो मिलते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि इनमें +4, +2, +3 मिलती है, जबकि इनमें +7 तक इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं। गॉट इट? लैंथेनाइड्स की अपन बात करें तो मोस्ट ऑफ देम या मोस्टली दीज आर रेडियो एक्टिव। ये ज्यादातर कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जबकि इनमें अपन बात करें तो प्रोमीथियम के अलावा, अदर देन प्रोमीथियम या एक्सेप्ट प्रोमीथियम, दे आर एग्जिस्ट इन नेचर। ये क्या पाए जाते हैं, नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, या अपन बोल सकते हैं दे आर नॉट रेडियो एक्टिव एंड फ्रीली फाउंड इन नेचर। हाँ, मिलते कम है, लेकिन मिलते कहां पर है, नेचर के अंदर मिलते हैं। गॉट इट? सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयन। इनमें कोई ऑक्सो आयंस नहीं मिलते, जबकि ये क्या करते हैं, फॉर्म ऑक्सो आयंस। इनमें क्या मिलते हैं, ऑक्सो आयंस अपने को मिलते हैं। जैसे कि अपन बात करें, यूरेनियम जो है ये UO+ या UO2+, इस टाइप की, या वैसे तो दो बहुत हैं, इस टाइप के ऑक्सो आयंस बनाते हैं, जबकि इनमें ऐसा कोई भी ऑक्सो आयन अपने को देखने को नहीं मिलता। गॉट इट? इनके अंदर अपन बात करें तो दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स।
ये कैसे बनाते हैं? मेनली आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, आयोनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और इनमें दे हैव लेस टेंडेंसी टू मेक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। इनमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने की बहुत कम टेंडेंसी होती है। इनमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है या कॉम्प्लेक्सेस, क्या बोल सकते हैं अपन, कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। जबकि इनके अंदर अपन बात करें, दे हैव हाई टेंडेंसी, दे हैव हाई टेंडेंसी टू मेक, they have high tendency to make coordinate compounds। इनमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस बनाने की हाई टेंडेंसी होती है। किनमें? एक्टिनाइड्स में। गॉट इट? क्लियर? लेंथेनाइड्स की अपन बात करें तो दीज आर लेस बेसिक कंपैरेटिवली टू द एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स के मुकाबले ये लेस बेसिक होते हैं, लेस बेसिक कंपाउंड्स ये बनाते हैं। जबकि इनमें अपन बात करें तो दीज दे फॉर्म मोर बेसिक कंपाउंड्स। लेंथेनाइड्स के मुकाबले एक्टिनाइड्स के जो कंपाउंड्स हैं, दीज आर मोर बेसिक, ज्यादातर ज्यादा बेसिक नेचर के ये होते हैं। गॉट इट? क्लियर? इनके अपन बात करें तो इनके जो Ln+3 जो आयंस हैं, दीज आर कलरलेस। मोस्टली कैसे होते हैं? इनके जो आयंस हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस, मतलब उनमें कोई कलर अपने को नहीं देखने को मिलता। जबकि इनमें अपन बात करें तो एक्टिनाइड्स का जो Ln+3 है और जो An+3 और An+4 टाइप के जो इसके आयंस हैं, दीज आर कलरफुल। ये कैसे होते हैं? कलरफुल, यानी कि ये कलर्ड कंपाउंड्स हैं, कलर्ड आयंस, इनके आयंस कलर्ड होते हैं, जबकि इनके आयंस कैसे होते हैं? दीज आर कलरलेस। एंड दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द lanthanides and actinides. Got it? And that is also a very important question for our exam. Lanthanide actinides में mainly या तो क्वेश्चन पूछा जाता है lanthanides कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, या पूछा जाता है एक्टिनाइड्स में मिश मेटल, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन द लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड। दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं चैप्टर के लास्ट के, तो वो अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।